अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र हो जाए तो अब नया प्रधानमंत्री आता है तो खास करके बिहार में देखिएगा कई बार सरकार बदलती है, इसमें 50,000 लोग अंदरवा उठ जाएंगे। तो उनका बगीचा होता है, गाय भैंस का अलग है, अखबार पढ़ने का अलग है। ऐसे समझो कि कम से कम 100 गो तो गाड़ी रहती है। डेली 2 गो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। अब नया प्रधानमंत्री आता है तो उसका मन वो यही मंत्रिमंडल रख सकता है या फिर दूसरा रखेगा, लेकिन दूसरा भी रख सकता है, सेम भी रख सकता है। कोई जरूरी नहीं कि क्या होगा, चेंज हो गया। समझ में गए? कई बार क्या हो जाता है कि सेम ही रख देता आदमी, क्योंकि उसे क्या होता है, अनुभव होता है चीजों को। खास करके बिहार में देखिएगा कई बार सरकार बदलती है तो फिर से मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं सुबेरे, फिर शाम में जाके शपथ ले लेते हैं। तो उससे मतलब नहीं मंत्रिपरिषद भंग हो गया, अब फिर दोबारा मंत्री बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं गया यहाँ पे? तो अब प्रधानमंत्री तो समझ में आ गया। प्रधानमंत्री को स्टीयरिंग ऑफ द मंत्रिपरिषद कहा जाता है। पूरे मंत्रिपरिषद का स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग में तो समझते हैं हैंडल, जैसे छोटी गाड़ियों में हैंडल होता है, 4 व्हीलर में स्टीयरिंग होता है, और थरीवा जिसपे घुमा के गड़िया मोड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग। तो प्रधानमंत्री को स्टीयरिंग कहा जाता है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री को ही पता होता है कि एक्चुअली मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। मंत्रिपरिषद संख्या में बहुत बड़ा होता है, इसलिए कह दिया गया है कि लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा जाता है। समकक्षों में सबसे प्रथम का मतलब हो गया कि जब कभी भी चुनाव होता है तो लोकसभा में जब चुनाव होगा 545 का, कितना 545, हालांकि 543 एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया है। खैर जब लोकसभा में आएंगे तो इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। तो 545 का चुनाव होता है, उसी 545 में एक प्रधानमंत्री भी चुन के आते हैं। जैसे आपके एरिया से कोई ना कोई 2024 में चुनाव हुआ है तो एक सांसद बन के गया होगा, आपको अपने अपने एरिया के सांसद का नाम पता होगा। वैसे लोग हाथ उठाए कि उनके एरिया का कौन सांसद है उन्हें पता ही नहीं है, हाथ उठा लो। तो देखो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि आपको नहीं पता है। वो बैल ऐसा सांसद होगा कि पते नहीं है, नहीं समझ में गया, वो ऐसा बैल होगा कि पते नहीं है। अब ये बताओ किसी के यहाँ से नितिन गडकरी होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा, हाँ पता होगा। अब आपके यहाँ का घर ढुकुआ सांसद होगा, घरे में रहता होगा, नहीं समझ में गया, मुंहचोर एकदम, तो क्यों कौन उसको ध्यान देगा। सांसद का मतलब भाई संसद भवन में बैठा है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसमें मुकदमा ही नहीं होगा। संसद भवन के अंदर आप कुछ भी बोलिए, आपके ऊपर मुकदमा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रधानमंत्री भी वैसे ही चुन के आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रधानमंत्री किस जगह से चुन के आए हैं? हाँ, बनारस, वाराणसी से चुन के आए बनारस। तो प्रधानमंत्री भी एक सांसद ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बाकी जितने भी हैं वो सब उन्हीं के समकक्ष है, योग्यता उतनी ही है, वही चुनाव लड़े हैं, सब कुछ सेम है यहाँ पर। और मंत्री भी वही चुनाव लड़े हैं सब, नॉर्मल मंत्री भी वही चुनाव लड़े हैं सब। तो प्रधानमंत्री उन 545 जो है वो सब के सब उन्हीं के समकक्ष है। प्रधानमंत्री भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो वो समकक्षों में सबसे प्रथम है, मतलब जितने उनके बराबर है, समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट में सबसे फर्स्ट है वहां पे, समकक्षों में प्रथम। समझ में आ गया कि नहीं? योग्यता वही है लेकिन पावर अलग दे दिया गया। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके बीच में एक मॉनिटर बनाया जाता होगा, मॉनिटर बनाया जाता था, वो आप ही के बीच क्या होता था, समकक्षों में लेकिन प्रथम होता था। वो सर टीचर लोग के बड़े आगे पीछे घूमते रहता था, नहीं जान जाएगा इससे, और बड़ा शिकायत करते रहता। अब पता नहीं आप लोग में प्रॉक्टर बनते थे कि नहीं? प्रॉक्टर नहीं बनते थे, हाउस हेड। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग ग्रीन हाउस के थे। तो अब आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तब आप लोग को आइडिया होगा। अब बोरा वाला में पढ़े होंगे तो उसमें कोई ग्रीन उरीन नहीं होता है, तो उसको ना 4 हाउस में हमारे यहाँ बांटा गया था, और उसी में ना हम लोग का जो हाउस था वो ग्रीन था। तो ऐसा नहीं होता ना, जैसे स्कूल का मॉनिटर होता है ना, केवल अपने क्लास से मतलब होता है, लेकिन जब हाउस बांटा जाता है ना, तो जैसे ग्रीन हाउस में ना हर क्लास के बच्चे मिलेंगे। वो हाउस एक तरह का क्लास, पूरे स्कूल को 4 पार्ट में बांट दिया गया। अब ग्रीन हाउस में क्लास 8 का भी मिलेगा, 9 का मिलेगा, 7 का भी मिलेगा, ये सब टाइप सब, ये सब नौटंकी है। लेकिन हाँ, एक चीज इससे ये होता है कि टीम लीडिंग चीजें आ जाती है, थोड़ा सा टीम लीड कैसे करना है वो सब आ जाता है। तो जो मॉनिटर होता है वो भी क्या होता है, समकक्षों में प्रथम। क्या हो जाता है? समकक्षों में प्रथम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद रहेगा या भंग हो जाएगा? क्या दोबारा चुनाव होगा? चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक किसी एक पार्टी का बहुमत यानी 273 सीट से कम न हो जाए। जैसे 273 सीट से कम हो गया तुरंत क्या हो जाएगा, चुनाव। डेली 2 गो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है।
बिना संसद के सदस्य बने हम मंत्री बन सकते हैं? कितने दिन के लिए? हाँ, क्या 545 लोकसभा के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है? बवाल कर देगा सब का सब बवाले करने लगे। जितना कम सरकार रहेगी उतना ज्यादा शासन ठीक से होगा। यहाँ पे बवाल करके रखेगा सब। मंत्रियों का बंगला लेवल 7 का होता है, अलग अलग कैटेगरी, बंगला का भी कैटेगरी है। आप समझ में आएगी नहीं क्या? अभी यहाँ जो आवास है आपके मुख्यमंत्री आवास, इस पे 50,000 लोग अंदरवा उठ जाएंगे। और क्या अंदरवा 50,000 लोग को बैठा खाना खिला देंगे? छोटा मोटा चीज समझते हो? तो जो पटना में किसकी औकात है जो 50,000 लोगों को बैठा खाना खिला सकता है? अपने घर में खाना भले खिला सकता है, इतना बड़ा किसका घर है? ये बकलोलवा को हम कोचिंग रहते हैं, घरे नहीं है। हम घर ही कहाँ जाते हैं, यही रहते हैं। कितना कमरा का होगा? ये बड़ आदमी कमरा मतलब उनका बगीचा होता है, गाय भैंस का अलग है, अखबार पढ़ने का अलग है। मतलब कितना बड़ा बताए? ऐसे समझो कि कम से कम 100 गो तो गाड़ी रहती है, 100 गो गाड़ी अंदर रहती है। तो इतना बड़ा बड़ा बंगला होता है। तो जितना बड़ा मंत्री बनाएंगे बंगलों की कैटेगरी चली जाती है उस हिसाब से।